अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं देख रहा था कि माशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर आप सब लोगों के बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं। सबकी कोई हेल्प हो रही है तो वो साथ मुझे कमेंट में बताते हैं कि उनके लिए ये मेरी जो सारी मेहनत है ये रायगान ही जा रही है, किसी ना किसी के काम आ रही है। इसी के साथ जब मैंने देखा तो पता ये लगता है कि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि देखें, मेरे पास वक्त जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें से मैं देख रहा हूँ कि नॉन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 82.9% हैं और सिर्फ 17% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मेरी आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल को ग्रो किया जा सके और ये बाकी लोगों के भी काम आए। जितना ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे ये इतना चैनल ग्रो करेगा और मज़ीद लोगों तक भी पहुँचाएगा। तो थैंक यू सो मच। अब आगे हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम हाजिर हैं अपने चैनल के ऊपर एक बिल्कुल नए इंडिकेटर के रिव्यू के साथ। DSI 1000 इंडिकेटर अभी मार्केट में बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है। बहुत बेहतरीन चीज़ मेरे सामने आई। मैंने आपके साथ सोचा कि मैं इसका रिव्यू आपके सामने शेयर करता हूं और उसके साथ इसकी कैलिब्रेशन और इसका हाई लो ओके भी हम चेक करेंगे। इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये हाई लो ओके के लिए बहुत खूबसूरत इन्होंने एक लाइट दी है। बड़ी इसकी प्रोमिनेंट लाइट है और बड़ा प्रोमिनेंट इसका बज़र है। बाज़ का भी होता है कि हाई लो ओके के अंदर हमें एक्स्ट्रा बज़र लगाना पड़ता है कि जिसकी वजह से हमें उसके साथ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है कि यार हमें एक एक्स्ट्रा बज़र लगाना है क्योंकि उसकी आवाज़ इंडिकेटर्स की इतनी लाउड नहीं होती। इसकी बहुत लाउड आवाज़ है और हाई लो ओके का फंक्शन इसका बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज हम इसको चेक करते हैं, इसका रिव्यू बनाते हैं, देखते हैं कि इंडिकेटर किस तरह से बना हुआ है। ये प्लास्टिक बॉडी इंडिकेटर के अंदर है और ये इसकी मेटल की जो है इसके साथ इसकी बेस आती है और RS-232 के साथ है और ये साथ 4 से 8 लोड सेल्स को सपोर्ट भी कर सकता है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इंडिकेटर में डिजिट का साइज़ बहुत बड़ा आता है। ये नॉर्मली साइज़ हमारा डेल्टा 7 एक आता होता था पुराने ज़माने में, ज़्यादा टाइम हो गया उसको, अब शायद वो नहीं आता। तो उसके लेवल का ये क्या नाम है इसका डिजिट है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरे सामने। मैंने सोचा कि इसके आज हम कैलिब्रेशन करते हैं और उसका हाई लो ओके चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वजन से कुछ आगे की बात है। जी तो जनाब, सबसे पहले हम इसकी कैलिब्रेशन कर लेते हैं। कैलिब्रेशन करने के लिए हमने ये जो आप देख रहे हैं कि ये बटन है, इस पे एरो का निशान ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये कैलिब्रेशन जो है ये उसका साइन है। हम इसको प्रेस करके रखेंगे और ऑन करेंगे। स्केल ऑन किया, हमारे पास कॉल 1 लिखा आ गया। कॉल 1 के बाद हमने इसके साथ एंटर होना है FU के बटन से। FU फंक्शन का बटन है। एंटर होंगे, आगे चलेंगे, इस पर SP0 लिखा आ गया। SP0 का मतलब है कि आपने यहाँ से इसको चेंज करना है तो ये kg, पाउंड और ऑन्सेस वगैरह में वेट करेगा। तो 0 जो है वो kg स्टेट है। हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गई है फुल कैपेसिटी। जितनी भी हमने इसकी फुल कैपेसिटी देनी है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। PR के बटन से 0 आगे चलेगा और टेयर के बटन से लिखेगा। तो हमने इसको बिलफर्ज मैं इसको कहता हूँ इसको 100 किलो कर दो तो 100, ये 100 हो गया। इसके बाद हम इसको FU के बटन से एंटर कर देंगे। ये इसकी डिवीजन आ गई है हमारे पास। डिवीजन के साथ भी वही सीन है कि हमने इसको टेयर के बटन से चेंज करना है, 1, 2 या 5 जहाँ पे भी आपने रखना चाहते हैं। इसे मैं इसको 5 कर देता हूँ। FU के बटन से आगे चलेंगे। ये इसके डेसिमल पॉइंट्स आ गए। टेयर की मदद से वो भी चेंज हो रहे हैं। 3 डेसिमल पॉइंट्स हम रख सकते हैं। तो ये मैंने 2 रख दिए। यहाँ पे रख के मैंने FU दबाया, ये इसने इसका 0 रीड करना शुरू कर दिया। 0 रीड करने के बाद ये यहाँ पे आएगा। जैसे ही यहाँ पे आता है तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर वेट रखना है। जी तो जनाब, ये 5 किलो वेट हमारे पास आ गया है। अब मैं इसके ऊपर वेट रखता हूँ। प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने वेट डाल देना। वेट डालने के बाद ये स्टेबल की लाइट जिस टाइम ऑन हो जाएगी उस वक्त आपने PR का बटन है वो प्रेस करना है। PR का बटन प्रेस करने के बाद आप टेयर से वेट लिखेंगे। जैसे मैं ये कहता हूँ ये 5 किलो है, ये हमने 5 किलो लिखा और उसके बाद 0 का बटन है, इस 0 के बटन से हमने इसको एंटर कर देना। ये थोड़ी देर इसको टेस्ट करेगा, उसके बाद ये आपके पास वेट आ जाएगी। ये इसकी कैलिब्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। 500 ग्राम ये कंप्लीट हो गया। अब जनाब हम इसका हाई ओके और लो चेक कर लेते हैं। हाई ओके लो सेट करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये एरो का निशान ऊपर की तरफ बना हुआ है और ये एरो का निशान नीचे की तरफ बना हुआ है। जो ऊपर की तरफ बना हुआ है इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे हमारा हाई सेट होगा। प्रेस करके रखा, यहाँ पे अप आ गया तो यहाँ पे हमने इसकी हाई लिमिट सेट करनी है। मैं ये कहता हूँ कि इसकी हाई लिमिट जो है वो आ जाए जनाब, टेयर के मदद से हम लिख रहे हैं 5 किलो 100 ग्राम जो है ना वो इसकी हाई लिमिट हो जाए। ठीक है जी, यहाँ से 5 किलो 100 ग्राम इसकी हाई लिमिट हो गई। ये हमने ओके कर दिया। इसी तरह हम इसकी लो लिमिट सेट कर लेते हैं। लो लिमिट जो है
वो मैं बिलफर्ज इसकी बात करता हूँ कि मैं इस पे कहता हूँ कि हाँ लो लिमिट जो है वो इसकी आ जाए 2.5 किलो। तो मैं इसी तरह इस पर 2.5 किलो लिख दूँगा और उसके बाद मैंने फिर ज़ीरो की मदद से एंटर कर देना। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब ये हमने लिखा है इसके ऊपर 2.5 किलो लोअर, तो ये 2 किलो के ऊपर येलो लाइट ऑन हो गया क्योंकि बहुत लाउड बजर है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ेगा। और इसको मैंने 2.5 किलो कर दिया। 2.5 किलो के बाद 2.5 से जितना भी ऊपर जाएगा वो ओके है। तो 3 किलो 2.5 किलो से ऊपर जैसे ही गया तो ये ओके हो गया, ग्रीन लाइट ऑन हो गई, बजर बंद हो गया। और इसी तरह जब ये 5 किलो पूरा हो जाता है तो ये 5 किलो तक इसने यही करना है। 5 किलो के बाद अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा को वज़न डालते हैं तो इसने फिर हाई की बीप देनी है। वो रेड बीप आ गई है और हाई के साथ ये चलने लग गया है कि ये हाई है इसके ऊपर लोड ग्रीन। और उसके बाद अगर हम इसको लो पर ले जाते हैं तो फिर लो 4 किलो, ये 2.5 किलो से नीचे को कहेगा कि जी ये लो है, तो ये आपका लो आ गया। लो आप बज़र देख रहे हैं कि बेसिकली इसका यही है कि इसका बज़र जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके साथ अभी एक्स्ट्रा कोई बज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन करके देखा है तो इसके अंदर बाकायदा स्पीकर लगा हुआ है बड़ा, कि जिससे इसके ये इतनी लाउड साउंड आती है। तो ये जनाब इसका ओके आ गया, ये हमने सेट कर लिया इसका। ये यहाँ तक ओके चलता रहेगा, ये ओके चलता रहेगा, ये ओके चलता रहेगा। और जैसे ही हम इसके ऊपर और वेट डालेंगे तो ये हाई हो जाएगा। इसके अलावा इस इंडिकेटर के साथ हम प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं। थर्मल प्रिंटर हो स्टिकर का या पेपर वाला प्रिंटर भी इससे अटैच हो जाता है। और प्रिंटर की भी बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको प्रिंटर के साथ अटैच करके वो भी इंशाल्लाह इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रिंट फॉर्मेट्स कैसे हैं, किस तरह से ये प्रिंट करता है, कौन सा प्रिंटर इसके साथ लगता है, डे टाइम वगैरह किस तरह से आता है। तो मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।